नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार मित्रों। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ हैं शख्सियत के इस एपिसोड में सुप्रसिद्ध गीतकार श्री विजय दमाली जी। दमाली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संयोग से आज हम लोग दमाली में ही हैं और यहाँ पे लायरा प्रोडक्शन की फिल्म जान लेबे का शूटिंग हो रहा है और इसके निर्माता लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल जी और निर्देशक आलेख चौधरी जी हैं। और इस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो हमारे निर्देशक महोदय भी बैठे हुए हैं, पूरी यूनिट भी यही है। तो ऐसे समय में आज मन हुआ कि आपके साथ बातचीत करूँ। तो आप एक बहुत बड़े गीतकार हैं और आपकी गीत न सिर्फ सरगुजा छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश में प्रसिद्ध रहा है। तो हमें जानना चाहते हैं विजय जी कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, कब आपने पहला गीत लिखा? जी, सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल के सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। और जैसा कि आपने कहा कि ये लिखना आपने कब से शुरू किया, जी, तो शुरुआत देखिए, मैं जब हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा था। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे आप? मैं यहीं दरिमा। अच्छा, जी बस जी। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। हाँ हाँ। और पूर्व माध्यमिक नान दमाली में। अच्छा। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की दरिमा में। जी जी। तो उसी समय जो स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे तो उसमें भाग लिया करता था। अच्छा। तो कक्षा 12वीं में मुझे याद है, कक्षा 12वीं में जब मैं था तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था एक गीत गाने के लिए। अच्छा। और उस गीत को मैंने स्वयं लिखा था। अच्छा। और जब उसको मैं ही मतलब गाया कार्यक्रम में तो मुझे विद्यालय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अच्छा। वो तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मतलब प्रोत्साहन का विषय। हाँ, हौसला अफजाई हुई। हौसला अफजाई हुआ। हाँ। और उसके बाद गांव में क्या है कि देखिए, मैं ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ जी, और आपके गीतों में भी झलकता है। इसीलिए झलकता है। जी जी जी। क्योंकि गांव में मैं शुरू से ही अपने सरगुजा अंचल के जितने भी लोक गीत हैं, लोक संगीत हैं, ये इनको मैं देखता आया हूँ, एक तरह से मैं उसको जीता हूँ। जी बिल्कुल। मैं अपने सरगुजा अंचल का एक महत्वपूर्ण और कहना चाहिए सबसे बड़ा लोक पर्व है कर्मा। और इस अवसर पर जो नृत्य होता है कर्मा नृत्य, वो तो इतना प्रसिद्ध है कि लगभग सभी लोग जानते हैं कर्मा नृत्य। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जन्म से लेकर आज तक इस कार्यक्रम को, इस पर्व को देख रहा हूँ, क्योंकि कर्मा मेरे घर में ही होता है। जी। हमारे गांव का कर्मा वो आने भी वाला है। जी। मेरे घर में ही होता है। तो कैसा होता है, क्या होता है, वो लगभग बहुत सारी जानकारी। तो मुझे पहला गीत कौन सा था, वो गुनगुनाइए एक बार जरा। तो पहला गीत देखिए, मेरा सबसे पहला गीत देखिए, गीत में मैंने बहुत सारे लिखे हैं। हाँ। लेकिन जैसे लोगों के पास जो है, हाँ, तो उस तरह की गीत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैंने हमारे सरगुजा के सुप्रसिद्ध लोक गायक आदरणीय श्री संजय सुरीला जी के साथ एक छत्तीसगढ़ी एल्बम किया था मैंने सन लगभग 2003 या 4 में। अच्छा। इसका नाम था जिया जान मारे। अच्छा। और जिया जान मारे में 8 गीत थे और वो एल्बम बहुत ही सुपर हिट हुआ जी। जिसमें एक गीत था, सरगुजी हा साड़ी यौ बिलासपुर के बाली, महासमुंद के मुंदरी भिलाई के लाली, जिया जान मारे टूरी हाय रे फैशन वाली, जिया जान मारे टूरी हाय रे फैशन वाली। जी, ये गीत था। विजय जी, ये उस दौर के गीत आप बता रहे हैं जब आप लोग हिट होना शुरू हो गए थे और इसके बाद तो बहुत सारे सुपर हिट गीत आए हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि वो पहला गीत जो आपने हाई स्कूल में गाया था, लिख के और पुरस्कार मिला था, वो गीत कौन सी थी? क्योंकि वो जो गीत है वो आपके जीवन की और सफलता की मुझे लगता है कि नींव है। जरा वो गीत बताइएगा मुझे। वो गीत वास्तव में नहीं था, एक कविता ही था। जी जी, वही बता दीजिए। और मैं उस समय बस 2-3 लाइन शायद मेरे को स्मरण में नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं ये था कि 2-3 लाइन ही मेरे को जी कि कितने पत्ते खेल चुके हमने अपनी आज़ादी की जी, गए नहीं दिन फिर भी यारों क्यों अपनी नासादी की जी, लोग बदले विचार बदले बदल रहा यह सारा देश। हाँ। मनुज हुए लंका का रावण ऊपर से साधु का भेष जी। मतलब मैंने एक दृश्य था उस समय का, हाँ, परिस्थिति इस तरह से नेताओं का जी 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 वो उस पे आधारित था। जी, स्कूल क्या का है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। जैसा जैसा
परिस्थितियाँ होती हैं, हाँ, उस पर गीत, तो इसी से संबंधित कुछ गीत, ये गीत था मेरे को याद है। जी जी। तो जिया जान मारे से लेके शुरुआती दौर, जो बीच में जो संघर्ष का दौर था, उस समय का कुछ बात बताइए। आखिर वहाँ से यहाँ तक आने में कैसा दौर था वो, जी, कैसे ये बात बनी फिर? अपना जो पहला एल्बम था वहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जी कह जी, रहे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ संघर्ष देखिए, मुझको, मैं नहीं कहूँगा कि संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा। हाँ, देखिए संघर्ष तो हालांकि हर किसी को करना पड़ता है। अब गीत लिखने की बात आई, फिर बड़े बड़े लोगों से पहुँच स्थापित करना, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। मैं गांव में ही, जैसे बताया मैं शुरू से कि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत जो लोक कलाएं होती हैं, लोकगीत, लोक संगीत है, उससे तो मैं जुड़ा ही हुआ था। जी जी। गाँव में बहुत सारे गीत से संबंधित, जैसे रामायण मंडलियाँ हुआ करती हैं जी, तो रामायण मंडली में भी मैं कीर्तन भजन में जब जाता था तो लोग, जब बुजुर्ग लोग गाना गाते थे, उस समय दिमाग में चलता था कि ये लोग गीत गाते कहाँ से हैं, आता कहाँ से है। हाँ हाँ, क्योंकि वो लोग वही पारंपरिक गीत या कहीं से भी, तो मैं भी प्रयास करता था कुछ तुकबंदी करने का, कुछ पैरोडी बनाने का। जी। तो इसी तरह से लिखते लिखते मन में आया, भाई आकाशवाणी से गीत सुनते थे। हाँ, एल्बम उसका दौर था, तो एल्बम चलता था, तो मैं सोचा कि मैं भी कुछ गीत लिखता हूँ। तो संजय सुरीला जी से मेरी मुलाकात हुई, और जब मैंने कुछ गीत लिखे थे, 2-4 गीत, तो उनको सुनाया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, ये तो एल्बम के लायक गीत है। फिर उसके बाद जब जिया जान मारे सुपर हिट हुआ, उसके बाद संजय सुरीला जी की और मेरी, ये दोनों की जोड़ी आज तक बरकरार है। हमने 100 से भी अधिक गीत रिकॉर्ड किए हैं, और श्रोताओं का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग सभी गीतों को बहुत प्यार, अपना प्यार, आशीर्वाद दिया जी। इसके लिए तहे दिल से सबका धन्यवाद। जी जी। तो जिया जान मारे के बाद फिर अगली गीत कौन सी हिट हुई? अगला गीत आया था पड़ोसिन मोर चुमुक लागी। अच्छा, एक बार सुनाइए जरा उसको। ये गीत थोड़ा सा, पड़ोसिन मोर चुमुक लागी, लसा फांदा खेले, मिठू मिठू बोले, देख जिया आगी लागे, चुमुक लागे, हरे पड़ोसिन मोर चुमुक लागे। हाँ, इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि पड़ोसी जो है बहुत सुंदर लगती है, प्यारी लगती है, श्रृंगार। अच्छा, ठीक, ये बात आ गई। तो मेरे अधिकांश गीत श्रृंगार से ही संबंधित हैं। हाँ हाँ जी। तो ये जो गीत था अभी बहुत हिट हुआ था। इसके बाद कौन सा गीत? बहुत रसीली। हाँ, वो सुनाइए जरा वो गीत। ये भी बहुत ज़्यादा हिट किया। जी जी, सुनाइए। रसीली ये रसीली, रसीली ये रसीली, रसीली रसीली बीड़ा पान, मनला मोहाई डरे, मोला मताई डरे, हरे तोर चेहरा लोभ लोभान, हरे तोर चेहरा लोभ लोभान, रसीली ये रसीली, रसीली ये रसीली, रसीली रसीली बीड़ा पान। बहुत सुंदर। इसके बाद और कौन कौन से गीत हिट हुए उनको भी सुनाते जाइए। सारे गीत, जैसे मोहिनी रे मोहिनी करके एल्बम आया था। जी, सुनाइए। उसमें भी ये गीत भी काफ़ी हिट हुआ। ये गीत ही नहीं, पूरा एल्बम ही हिट हुआ। जी जी जी। मोहिनी 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 डार के, मोहिनी 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 डार के, तुरा बेला से पुरवाला लेके दिल निकाल के, तुरा बेला से पुरवाला लेके दिल निकाल के। विजय जी, हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, ये जो सरगुजा जो जगह है, तो सरगुजिया भाषा के अलावा यहाँ पे एक तरीके से मिक्स भाषा है। कुछ छत्तीसगढ़ी है, कुछ बिहार की भाषा है, कुछ झारखंड का है, कुछ ऐसा, हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसे वातावरण में सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी गीतों का लिखना और बनाना कितना कठिन काम था ये? हाँ, देखिए कठिनाई तो है, क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो सरगुजिया है। जी जी। और एकदम मतलब एकदम इंटीरियर अंदर में है। पूरा सरगुजिया ही चलता है। जी। तो जैसे कई लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ी गीत कैसे लिखता है। हाँ। तो देखिए रुचि है। अब मैं जब लिखना शुरू किया, हाँ, तो भाई छत्तीसगढ़ी गीत मैं बहुत सुनता था आकाशवाणी से। उस समय जब ममता चंद्राकर जी का, हाँ, आकाशवाणी से, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते थे जो जिनका अर्थ ही पता नहीं चलता था हम लोग को। जी, तो मैं पूछता था कई लोगों से। मेरी माँ बिलासपुर
तरफ बहुत साल तक रही है, तो मैं उसका सहारा लिया। अच्छा। कि ये क्या क्या होता है, तो मेरे को बताती थी, तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ी शब्द मैंने सीख लिए। अच्छा। और गीत में उनका प्रयोग करने लगा। अच्छा। तो वही है कि मेरे गीतों में, अच्छा, मैं अभी भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि पूर्ण रूपेण जो है छत्तीसगढ़ी मेरे से नहीं बन पाता है अभी भी। जी जी। अभी भी सरगुजिया कहीं ना कहीं मिक्स हो ही जाता है। जी। अच्छा, फिर उस मोहिनी के बाद फिर और कौन कौन से? मोहिनी के बाद एक एल्बम आया था हर कर्मा नाम से। हाँ। हर कर्मा में भी 8 गीत, उस समय ऑडियो का प्रचलन था। हाँ। जो रील वाला कैसेट जो था, उसके बाद तो सीडी। उस गीत को सुनाइए जरा। तो उसमें 8 गीत थे, उसमें पहला गीत था टाइटल सॉन्ग हाय रे सरगुजा नाची जी। और यह गीत इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ये सन 2009 में इस गीत को मैंने लिखा था। अच्छा। और उसी वर्ष ये एल्बम के रूप में आया था। और ये गीत आज भी उसी फ्लो में बरकरार है। हमारे सरगुजा संभाग में तो विशेषकर कहूँ तो लगभग हर निजी कार्यक्रम में हो या फिर कोई शासकीय कार्यक्रम हो, इस गीत को बजना ही बजना है। और खाली सरगुजा नहीं, रायपुर से लेकर दिल्ली तक, विदेश तक, अमेरिका तक। जी जी। मैं सिर्फ सरगुजा संभाग इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बजता ही है। वहाँ तो विशेष ओकेजन पर किसी बजता होगा। हाँ। अच्छा, ये और मेरे लिए गौरव की बात है और सरगुजा वासियों का प्रेम है जी। और जिला प्रशासन के लिए भी इसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिला परेड में जी हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी ये गीत बजाया, ये गीत किस गीत की धुन बजाई जाती है और इस पर परेड होता है जी। तो निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ जी। तो इस गीत को सुनाइए, गुनगुनाइए जरा। ये गीत है दादा भौजी सुन ली हो काकी, और घर के दूरा बंद रहे, कोई रहे ना बाकी। हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी का लथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी का लथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गांव के करम डार, कहाँ कर मंदरिया, जसपुर के करम डार, कोरिया के मंदरिया, सिकरी जो राय के संग नाचा थे जहुरिया, हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी का। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे मेहमान। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तो देखते रहिए मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल।